हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। जैसे हमें पता है कि आरपीएफ कांस्टेबल के पेपर स्टार्ट होने वाले जल्द ही जल्द, और साथ साथ आपका कॉन्स्ट जीडी जीडी के पेपर भी स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए हम कांस्टेबल के बारे में मैथ्स से रिलेटेड बता रहे क्वेश्चन। 35 क्वेश्चन टोटल होंगे जिसका मैं आपको सोल्यूशन बताने जा रहा हूँ। इसके बाद मैं जल्द से जल्द, हो सकता है कल से मैं जीडी का भी आपको करवाऊंगा एक सेट, यानी 20 क्वेश्चन होंगे। तो मैं प्रॉपरली आपको 20 क्वेश्चन का पूरा सेट दूंगा ताकि आप जिसको आप सॉल्व करें और आगे पढ़ पाए, उससे मतलब उसको देख करके जाएं और एग्जाम में अच्छा खासा मार्क्स ग्रो करें, ठीक है। और एनटीपी जो हमारा जो चल रहा है वो तो चलेगा, मतलब हम आपको पर डे मैथ्स से रिलेटेड 3 वीडियो देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 86 से, राइट। पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं सब समझिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक चतुर्भुजाकार मैदान की भुजाओं का अनुपात कितना है? 2 3 4 5। परिमाप 798 है। तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी ये बोल रहा है। आइए से समझते हैं, ठीक है। सबसे चार भुजाएं हैं, 2 3 4 के अनुपात में परिमाप मतलब क्या होता है कि सारी भुजाओं का सम, राइट। तो सबको अगर मान लीजिए जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 3 5 4 9 5 14, यानी 14x। मान लो जैसे हमने ऐसा चतुर्भुज मान लिया, राइट। तो हर भुजा एक 2 ले सकते हो, ये 3 ले लेते हैं, ये 4 लेते हैं, 5, ऐसे कुछ मान लो। सब भुजा का मान लो 2x 3x 4x 5x, और सारा मिला के 798 है। ये 14 के बराबर कितना हो गया? 798। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? x की वैल्यू आएगी 14 पंच 70 और 14 सत्तर 98, 97 हो गया। सबसे छोटी पूछा है आपसे, सबसे छोटी भुजा कितना है? 2x है। तो 2x की वैल्यू निकाल दो। 57 गुना 2 कितना हो जाएगा? 114 हो जाएगा। 114 यानी 114 इसका आंसर, ठीक है। दिस इज आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। ओके, आइए। अपना अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कह रहा है क्या? एक निश्चित राशि के लिए साधारण ब्याज पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष के बाद जो है वो 6,660 रुपया ब्याज मिलता है। तो निवेश की राशि कितनी होगी? मतलब 12% के दर पे, है ना, 5 वर्ष के बाद ब्याज, साधारण ब्याज जितना है तो सर राशि। तो आपके पास तरीके क्या है? रूल से भी और सिर्फ फ्रैक्शन से, यानी परसेंटेज और किसकी रेट और टाइम को इंक्लूड कर करके इनटू, ऐसे समझिए। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट प्रिंसिपल निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा? SI इंटू 100, राइट, और बटा R इंटू टी, ऐसे लिखेंगे। चलिए इसको बताते क्या होगा। SI हमारा कितना हो गया? 6,660 रुपया, गुना 100 ले लीजिए आप। रेट हमारा कितना है भाई? 12%। टाइम कितना है हमारा? 5, ठीक है। तो कटेगा यहाँ से, काट ही काटते हैं। 12 पंजा कितना होगा भाई? 60 हो गया। यहाँ से इसको काट दो, 0 से खत्म, और 6 से कितना बार में होगा? 111 आ जाएगा। यानी आंसर आपका हो गया 111, इसमें डबल जीरो, यानी कितना हो गया? 11,100। इसका आंसर कितना? 11,100, राइट। चलिए आगे बढ़ते। ओके, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, इसको देखो। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स क्यू यहाँ पे है 42 है, भागा रो 1764। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये समझिए कि एक्स क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 1/42 और इक्वल टू 1764। फिर एक्स क्यू लिखोगे आप तो बराबर हो जाएगा क्या? 42 का क्यूब। क्यों होगा भाई? ये जो होता है ना 1764, 42 का स्क्वायर है, तो 42 उससे गुना करो, 42 का क्यूब हो जाएगा। कितना आंसर होगा आपके पास? 42। दिस इज आंसर। एक्स इज इक्वल टू 42, दिस इज आंसर। ओके, चलिए ये सारे सेट है आपके, तो सेट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या करें। अगला क्वेश्चन करें, एक आयत की चौड़ाई है 51। आयत की चौड़ाई कितना है? 51 सेंटीमीटर, 51। वो कह रहे हैं, और इसका विकर्ण है हमारा 85। तो आयत का परिमाप, चलिए देखते हैं क्या होता है एक्चुअल में। आयत मतलब क्या होता है भाई? आयत होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई आपस में बराबर हो। आसन्न भुजाएं बराबर है, सामने वाली भुजा बराबर हो, ये और ये आपस में। अब यहाँ पे ना इसकी चौड़ाई मान लो दिया हुआ कितना? 51, ठीक है। विकर्ण यानी ये वाला दिया हुआ कितना? 85। परिमाप पूछा है। परिमाप एक्चुअली क्या होता है? परिमाप बराबर होता है 2 इंटू L+B होता है ना। तो मुझे L तो चाहिए ना। दिया हुआ है आपका यानी विकर्ण दिया हुआ डायगोनल, और एक अपर साइड यानी चौड़ाई दिया हुआ है। तो चलिए दिखते हैं। अच्छा, कर्ण बराबर क्या होगा? डायगोनल बराबर हो जाएगा रूट अंडर, तो क्या होता है? L² + B² होता है। तो हमें क्या करना है? L निकालना। तो हम ऐसे कर लेते हैं, छोड़ो, हम लिखते हैं L² बराबर D² - H², है ना भाई। D² कितना? 85 के स्क्वायर कर दो, इसको कर दो कितना? 51 का स्क्वायर, ठीक है।
85 का करोगे 7225 होता है। अच्छा कैसे करोगे, तो 5 पंजे 25, और पता है कि 5 वाले टर्म में क्या करता है, लास्ट के डिजिट के स्क्वायर कर दो, और ये जैसे पहले 8 बचा है ना, तो 8 को आगे के संख्या से गुना करके गुना कर दो। जैसे देखो, जैसे आपको लिखना है 85 के स्क्वायर मान लो लिखना है, ठीक है, तो क्या करोगे, 5 पच्चे 25 हुआ, और 8 का जो आगे का डिजिट है 9 है, तो इसको लेकर गुना कर दीजिए, 8 में 72, यानी कोई भी संख्या जिसके लास्ट में 5 हो, इसको हम ऐसे ही इसका स्क्वायर निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं। तो 7225 51 का होता है 2601, इसको घटा दीजिए, कितना है भाई, तो 4 2, ठीक है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना आ गया 46 24। अच्छा 46 24 किसका स्क्वायर होता है, तो ये होता है आपका 68 का, L बराबर 68 हो चुका है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मैंने कहा परिमाप, तो निकाल दीजिए परिमाप इजीली, 2 हो गया, L 68 और B कितना हमारा 51, निकाल दो इसका, कितना हो जाएगा 2 गुना 8 1 9 और 6 5 11, तो गुना कर दो 19 38 और ये 238, आंसर आपका 238, दिस इज द आंसर 238, ठीक है। आगे देखें, चलिए आगे देखो, अब आगे हमारा कह रहा है इसको सॉल्व करना है बस, और कुछ नहीं करना। देखो तो सॉल्व करते हैं, 34 से है ना, तो 34 से काटो पहले, इसको 33 से काटो, तो कैसे काटोगे अगर लगता है आपको, चलिए ट्राई करते हैं एक बार कुछ। तो इसको क्या कटेगा, तो ये कटेगा पक्का, 11 से काटते हैं 3 बार 33, 11 से एक बार में गया और 2 11 तो नहीं पाए, फिर 3 से काट दो, 34 गुना 102 यानी 34 से कट गया, नीचे 34। अच्छा 34 माइनस नीचे कितना, तो फाइनली नीचे हमारा कितना आ गया भाई, देखो नीचे आ गया 33। अब हम क्या करना होगा, जितना शॉर्ट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे 33, यहाँ पे 33 और यहाँ प्लस है, तो एक्चुअली हम 33 को कॉमन ले सकते हैं, कैसे ऐसे समझाते हैं, देखो 33 इंटू आपका 11 22 हुआ है ना, और इंटू हमारा क्या हो गया 134, दिस इज, और प्लस 33, तो क्या हम 33 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं आगे देखते हैं। देखो हमने क्या करा, 33 यहाँ से कॉमन लिया, ऊपर ऊपर क्या बच जाएगा यहाँ पे 1122 बाय 34 और प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, बटा 33, आगे काट दो यहाँ से कट गया। अब सोचो 34 से कटेगा हमारा, इसको चेक करते हैं, इसको काटना है कि नहीं काटना, ये कटेगा ना, जब दिया है तो कटेगा, कैसे कटेगा वो सोचो अब। देखो अगर हम इसको यहाँ ले आते हैं तो एक्चुअल में क्या होगा, ऐसे होगा 1122 प्लस 34 बटा 34, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, 1122 से कट नहीं कटा, तो हमने क्या कहा 3 बार में 102, ठीक है, 0 आया, फिर से 2, फिर 3 बार में 102 यानी 33 से कटा, तो यहाँ से मान लो यहीं से काट दो ना, अब 33 होने कटा, अब 33 प्लस 1 34, आंसर से 34, दिस इज, ठीक है, कितना है 34 आंसर। आप ऐसे इसको कर सकते हैं भाई, अभी एग्जाम है तो थोड़ा सा आपको फास्ट निकलना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे इसको देखो, ये कह रहा है कि 10% वार्षिक दर से 2 साल में 18,500 रुपए पर चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी, तो इतना पे हो रहा है 10 वर्ष के हिसाब से 2 साल के बाद अमाउंट पूछ रहा है कितना होगा। आइए देखते हैं कि 10% का अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं 1/10 हो जाएगा, यहां से प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा भाई, प्रिंसिपल 10 है और अमाउंट हमारे 11, अच्छा 2 साल है, हम स्क्वायर लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर यानी 100, और ये कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा, ठीक है, 121 ऐसा हो जाएगा, 10 100 और 121। अच्छा अब दिया हुआ क्या वो सोचो, इतना राशि दिया हुआ यानी इसकी वैल्यू है हमारा, इसकी वैल्यू दिया हुआ है इसकी वैल्यू कितना है 185 है ना, तो इसका निकालना है आपको, तो एक्चुअली 100 से कटेगा तो डायरेक्ट कितना 185 गुना हो जाएगा, इस बात को समझ रहे होंगे, काटेंगे तो। अब इसको क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू निकालना 185 से गुना कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा सोचो, 5 से एक बार 5 हो गया, राइट, 5 दूनी 10 और 8 10 8 18, एक बच रहा है, लास्ट क्या है कोई ऑप्शन, अच्छा हमें देखना पड़ेगा, चलो एक बचा। अब यहां से देख लो ना, अब 5 हो गया, 1 6 और ये 16, 6 और 16 कितना 26 हो जाए, सॉरी 16 6 22 हो जाएगा, और 1 हमारा 23, लास्ट में 385 किस में देखो, 385 हमारा एक में दिख रहा है, आंसर आप ये कर दो, राइट। चलिए इसको देखो, अब यहाँ देखो, ये कह रहे हैं कि दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 52 22 है, तो दोनों संख्या गुणनफल, आपको पता है कि दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, एलसीएम गुना संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी एल गुना एच, सीधा एल कितना हो गया 52
और एच हमारा कितना हो गया 22। ठीक है, 22 दूनी 44, 4 बच रहा है, 22 पंचे 110 और 4 114। दिस इज 1144 आंसर, राइट। दिस आगे बढ़ते, आगे हमारा क्या है देखो, ये कह रहा है क्या कि इस संख्या को 9 से भाग करने पर शेषफल कितना। आपको मैंने पहले बताया है कि 9 को किसी भी से भाग करते हैं, है ना, तो सम ऑफ द डिजिट चेक करिए उस संख्या का, वो 9 से कट जाता है और जितना बच जाएगा वही आपका शेषफल। पूरा आपको कट कुट नहीं करके देखना सिंपली। तो देखो इसका सम ऑफ डिजिट चेक करो, क्या कितना हो रहा है 6 5, देखो देखो कितना हो रहा है, यहाँ पे क्या क्या कटेगा वो भी चेक कर लीजिए आप ऐसे भी। तो देखो 6 5 11 12 13 6 19 और 8 27, यानी पूरा कट गया। कट गया मतलब सीधा 0। 27 आया ना, 27 को 9 से भाग करोगे कितना आएगा शेषफल, 0 आएगा ना, पूरा कट जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है एक किताब का अंकित मूल्य है 5600 रुपया, एक पुस्तक विक्रेता 10% की छूट देता है, उसके बाद इसे 20% का प्रॉफिट होता है, तो क्रय मूल्य बताना। तो देखिए बोल रहे कि ये एमआरपी है उसका 5600 रुपया, ठीक है, इसके अंकित मूल्य 5600 मुद्रित मूल्य, इस पे देता डिस्काउंट 10% का, मतलब इसके वो कितना भी बेचा होगा, 90% बेचा होगा वो, और बराबर उसके बाद उसे प्रॉफिट हो रहा है कितना 20% का, यानी क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट, मतलब क्रय मूल्य पे कितना 120%, क्रय मूल्य पर 20% का प्रॉफिट, मतलब हमने क्या करा, अपने सामान पे जितना हमें खरीदा है उसको 20% प्रॉफिट लेके बेचा है, मतलब हमने 100 का 120 से बेचा है, तो हमने कहा इसका 120%। यहाँ मुझे 10% का छूट मिला है, तो हमने जितना में खरीदा 10% छूट पे, यानी हमने क्या करा, जो सामान का मुद्रित मूल्य था उसका हमने 90% ही दिया, इसका 90% और को इक्वल कर दो, राइट। चलिए इसको काट दिया गया है यहाँ से, 30 या 90, 30 चौके 12 120, खत्म। 4 से इसको काटो, 14 चौक 56, यानी कितना वैल्यू हो गया 14 या 42, आंसर हमारा दिस इज 42, राइट। यहाँ कह रहा है ये क्वेश्चन, एक ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 31 सेकंड लगते हैं, यदि ट्रेन को पुल का पार करने में 67 सेकंड का समय लगता है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी, ये देखते हैं। देखो ट्रेन को 396 मीटर लंबे पुल के एक छोर पर स्थित सिग्नल को पार करने में 31 सेकंड, मतलब ट्रेन जब एक सिग्नल को से पार करता है, सिर्फ सिग्नल को, तो लगता है 31 सेकंड, ठीक है, लेकिन जब वो पुल को पार करता है तो 67 लगता है। इसका मतलब समझ आते हैं आपको। देखो ये ट्रेन की लंबाई मान के चलते हैं, राइट। इसको कब लगे हैं, जब वो 37 सेकंड कब लगे भाई, 31 सेकंड, जब ट्रेन ने किसको पार किया, सिग्नल को। आपको ध्यान देना कि जब ट्रेन सिग्नल को पार करेगा ना, तो उस वक्त सिग्नल की लंबाई नहीं जोड़ती, क्योंकि देखते हो ट्रेन पे जाते हो सिग्नल एक झटके में पार हो जाता है, उसकी लंबाई वहां नहीं जोड़ते हैं। हम कहेंगे ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन ने खुद को पार करा, उसमें लगा 31 सेकंड, और ट्रेन ने जब खुद को प्लस पुल को पार करा ब्रिज को, तब लगा है उसको 67 सेकंड। तो पूछा आपके क्या है ट्रेन की लंबाई, तो आइए देखते हैं। देखो पुल को पार करने के बाद कितना टाइम उसका बढ़ गया, तो बढ़ गया आपका 36 सेकंड, है ना। 36 सेकंड की वैल्यू कितनी रही, 6 कितना रहा भाई 396, क्योंकि ये 396 मीटर पुल की रही, इसको पार करने में एक्स्ट्रा लगा है ट्रेन को इतना 96 सेकंड, तो है ना, हमें क्या निकालना है इसकी वैल्यू, ताकि 31 सेकंड क्या उसकी खुद की वैल्यू है, समझते हैं। ठीक है, 36 का वैल्यू हो गया 396, हमें किसका निकालना है 31 का निकालना है, तो ठीक है काटो इसको 36 से एक बार में और फिर 11 बार में, इसको 11 से गुना कर दो, और क्या 11 के 11 बच्चा 1, 11 33 1 34, यानी 341, 341 इसका आंसर, दिस इज राइट। देखो 7 संख्या कौन सा 162, उनमें से एक संख्या निकाल देते हैं, तो औसत अपरिवर्तित, मतलब हमने क्या कर एक संख्या बाहर करा तो अपरिवर्तित रहा, यानी कुछ भी वैल्यू नहीं बदला, तो बोला निकाले गई संख्या कितनी होता है, समझते हैं। अगर 7 संख्या का एवरेज 162 है, तो 7 संख्या का टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। एक संख्या हमने निकाला तो बचा 6 संख्या, लेकिन उसका एवरेज अपरिवर्तित यानी बदला ही नहीं, इतना ही हो गया, तो बोला उस निकाली गई संख्या क्या है, तो चलिए समझते हैं। हमने क्या किया, निकाली गई संख्या निकाला, कितना हो जाएगा भाई 162 कॉमन, 7 माइनस बचा 6, तो कितना हो गया 162 इंटू 1, इट मींस मतलब 162 आंसर, दिस इज 162 आंसर, कितना हो गया 162 आंसर, राइट। चलिए आगे देखिए, ये क्या बोल रहे हैं, देखो यहाँ पे कह रहे हैं दिए के ग्राफ का अध्ययन करो, उस पर आधारित प्रश्न को उत्तर दे। कंपनी एक्स और वाई द्वारा 2001 से 2006 तक किए गए वाहनों के निर्माण के है ना, 1000 में दिया हुआ है,
तरह दिए गए वर्ष में दोनों कंपनी के उत्पादन में अंतर पूछा है, टोटल वैल्यू पूछा है, डिफरेंस ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी के दोनों जो कंपनी उसके बीच का डिफरेंसेस कितना होगा, ताकि समझते हैं। ओके चलिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वाला शायद आपको समझ दिख नहीं रहा होगा ऐसा कुछ, मतलब वो ना पीडीएफ है तो थोड़ा सा शायद हट रहा होगा ऐसे कुछ, इसको समझते हैं। ठीक है देखो कितना कितना है, इस पे है एक्स पे 54 58 54 58 66 79 44 एंड 51, राइट, ये है आपका। इसको जोड़िए एक्स वाला, कितना हो जाएगा, 4 8 12 6 18 18 9 27 4 31 1 32, 3 बच रहा है, 3 से 5 8 13 6 19 20 6 26 4 30 5 35 352 इसकी वैल्यू। ठीक है इसको जोड़ते हैं, इसे 14 है तो 4 2 6 2 8 1 9 10 5 6 16, एक बच रहा है, 1 2 11 9 20 और 9 29, दो बचा, 3 4 5 596, यानी इसका डिफरेंसेस पूछ रहा है, निकाल दीजिए, 6 में से 2 गया 4, 9 में से 5 गया 4 और ये 244, यानी दोनों कंपनी का जो 20 का डिफरेंस है कितना है, 244 है, 244। ठीक है आंसर। नेक्स्ट को देखे आ जाओ, फिर से ग्राफ आया वही वाला क्वेश्चन है, तो इसमें क्या पूछा है वो देखो आप, इसमें कह रहा है कि एक्स द्वारा 2001 और 2002 में निर्मित जो है वाहन की संख्या, नहीं 2001 में और 2 में एक्स द्वारा डिफरेंसेस पूछ रहा है, तो एक्स कितना ये सोचो आप, यहाँ पे 54 है, यहाँ पे 58 है, तो डिफरेंस 4 हो जाएगा, तो आंसर हमारा 4 रख लो बस, और क्या। इसको देखो ये कह रहा है क्या कि एक बॉक्स में पेन पेंसिल रबड़ जो है 3:2:1 के अनुपात में है, यदि पेन पेंसिल रबड़ के मूल्य जो है 3 रुपये 2 रुपये और 2 रुपये है, तो पूरे डब्बे पर खर्च की गई कुल राशि इतनी है, तो बताओ। तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। पेन है ना, ये पेन पे है 3 का और पेंसिल पे 2 का और ये 1 का, मतलब ये अनुपात है, यानी संख्या का रेशियो है, इसको मान सकते हैं 3x 2x और x मान सकते हैं। ठीक है इसका पैसा क्या हुआ है, तो पेन का है 3 रुपया, इसका 2 रुपया, इसका 2 रुपया, ये टोटल वैल्यू कितनी होगी बताओ मुझे। अब इसे समझते हैं, 3 पेन, एक पेन, पेन की संख्या 3 और एक पेन का है 3 रुपया, तो 3 पेन का वैल्यू 9x हो जाएगा। 2 पेंसिल है ना, और एक पेंसिल की कीमत 2 रुपया, तो 2 पेंसिल का 4 रुपया, उसी तरह ये 2x हो जाएगा, और बराबर कितना दिया वैल्यू टोटल, तो 795, यहाँ रख दो तो जोड़ दो, 9 4 13 तो 15, 15x बराबर 795, तो 15 से काटो, 15 अच्छे 75, 4 बचा, 15 3 45 53। आपसे पूछा है कि बॉक्स में पेन की संख्या, नहीं इसके पीछे 3x, तो 45 यहाँ कितना हुआ, 53 हुआ ना, और 53 गुना कर दो 5 कितना 3 से, तो 3 3 9 3 5 15, यानी हो गया 59। ठीक है चलिए आगे देखिए, ये कह रहा है कि 5600 की धनराशि पर साधारण ब्याज 13% की वार्षिक दर से 4 वर्ष के लिए निवेश की गई, तो ब्याज सहित प्राप्त होने राशि, यानी आपको यहाँ पे दिया हुआ है 5600 रुपये मूलधन, ठीक है 13% ब्याज का रेट और 4 साल, तो बोझा है कि कुल राशि यानी आपको अमाउंट बताना, वो भी किस पे, साधारण ब्याज से, तो मैंने उस पर बताया था रूल पे, इसको मैं बिना रूल का बताता हूँ। देखो 13% के हिसाब से 4 साल में कितना होगा, सीधा 52%। ठीक है अब 52% की वैल्यू कितनी होगी सोचो, इसकी वैल्यू होगी 52/100, यहाँ पे ये मूलधन है, ये इसका ब्याज, हमें अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 152 हो जाएगा, जोड़ दोगे तो, है ना। अब 100 की वैल्यू दिया 5600, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 56, आपको उससे पूछा है, इसमें क्या करो 56 से गुना कर दो बस, और क्या करना है, गुना कर दिया। ठीक है अब करें, इसको गुना करो, 6 दूनी 12, एक बच रहा है 15 90 91, इसको करो 5 दूनी 10, एक बच रहा है 15 5 75 76, ये कर दो 2 1 5 और ये 8, यानी 85 12 इसका आंसर, दिस इज, है ना 85 12 से आगे बढ़े। देखो इसको, अगर एक वस्तु को 714 में बेचने पर 15% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। ठीक है ये देखते हैं, देखो 714 हमने बेचा है, तो कितनी का हानि हुई, 15% की, हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो हम कहेंगे 15% हानि मतलब 85% का वैल्यू हुआ, और मुझे 100% का निकालना है, इतना ही तो करना है। चलिए करते हैं, 5 से काटो 20 बार में, 5 से काटो 17 बार में, 17 से काटो उसको, 17 चौक 68, 3 बचा, 17 34, यानी 62 गुना 2, यानी कितना हो जाएगा 124, और लगा दो जीरो, यानी 1240 इसका आंसर। सॉरी मैंने गलती कहाँ करा, एक बार रुकना, 17 चौक 68 ना, सॉरी यहाँ पे 4 ही हो रहा है ना, और 17 चौक 68, 3 बचा, 17 2 14, 42, 42 गुना 2 कितना हो जाएगा 84, यानी 840 आंसर। ठीक है
कभी कभी मिस्टेक होती है, आपसे भी होगी, तो इसको ध्यान रखना जल्दी बनाने में, है ना। आगे देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है भाई, ज्ञात करना जिसकी भुजा 128 से। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा गुना भुजा, यानी 128 गुना 128। ठीक है भाई, इसको काटोगे तो काट दो, अगर इसलिए हम काटे तक मुझे स्क्वायर निकालना पड़ा, कैसे, 2×2=4, ये कट गया 64 बार में, फिर से 2 से कट गया 64 बार में, तो हमारा क्या हो गया 64 का स्क्वायर √3। सोचो 64 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर ऐसे है 64 का स्क्वायर मतलब 4×4 = 16, लास्ट में आएंगे 6, तो देखो यहाँ पे कहाँ है, एक की जगह दिख रहा है 40×96 √3, राइट। आगे देखो, इसको देखो भाई, कह रहा है क्या इसमें, इसमें कह रहा है कि इसका ना एक्स का भिन्न बताना। देखो अब यहाँ पे समझोगे कि एक्स बराबर जो वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, वो है 0.72929 तो देखो यार, यहाँ पे भाई रिपीटेशन कौन हो रहा है, 29 बार रिपीट हो रहा था, हमें क्या हो रहा है, रिपीटेशन को रोकने क्या करते हैं, बार लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, ऐसे समझते हैं, ऐसे हो जाएगा 0.729 पे बार, क्योंकि ये रिपीट हो रही है। अब इसको तोड़ दीजिए, कैसे तोड़ोगे, जहां पे लिखोगे 729, जिससे बार नहीं उसको घटा दोगे, यानी 7 घटा दो यहाँ से, बट्टा में क्या करोगे, जितने में बार है उतना 9 लगाओ, और जिससे बार नहीं उतना 0 लगा दो, बस आपका आंसर ये क्लियर हो गया। कितना हो जाएगा बताओ, 22×7 = 29, 722 बटा 990, इसे आंसर। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, 722 बटा 990, राइट। चलिए आगे देखो, एलपीजी सिलेंडर का मूल्य 728 से बढ़कर हो गया 910। एलपीजी सिलेंडर का जो मूल्य है 728 से बढ़कर हो गया 910, तो खपत में कितने % कमी करोगे, जिससे क्या होगा, सिलेंडर पर खर्च की जाने वाली राशि अपरिवर्तित, यानी परिवर्तित ना हो, मतलब अपरिवर्तित हो, वो बदले ही ना। तो देखो 728 से बढ़कर कितनी हुई है, 910। तो अगर क्या करा, अगर हमने खपत नहीं रोका तो डेफिनेटली है कि हमारा ज्यादा खर्च बढ़ जाएगा, नहीं पैसा ज्यादा खर्च होगा। तो कितना बढ़ा वो सोचो, तो 8×2 = 10, 10 में से 2 गया, तो ये भी 8 हो गया, और ये हमारा बचा 1, यानी 182, है ना। 8×2 = 10, 8×10 = 11, 182। अब मुझे अगर यहीं पे जाना जहाँ मेरे खर्चे थे, मुझे फिर से 182 घटाना होगा, किस पे घटाओगे, इस पे घटाओगे 910 पे, तो परसेंटेज निकाल दो, 182 बटा किस पे घटा हमने, 910 पे, गुना 100 कर दो, यहाँ से कट गया, ये से कटा 2 बार में, तो 20% का होगा, कमी करना पड़ेगा, दिस इज 20% का हमें खपत घटाना पड़ेगा, राइट। चलिए आगे देखिए, अभी ये देख लो, काम आएगा क्वेश्चन वाले पेपर में। ये कह रहा है कि एक बक्से में रखे 180 साबुन में से 27 का उपयोग किया जा चुका है, बक्से में अब कितने साबुन शेष बचे, है ना। देखो 180 में से 27 हमने यूज करा, बचा कितना होगा भाई, तो 10 में से 7 गया 3, 17 में से 2 गया 15 हुआ। अब किस पे बचा है, 180 पे, गुना 100, यानी परसेंटेज पूछा है ना, तो 100 कर दो, काटो, और 0 0 गया, है ना। 2 से 2 पंचे 10, 2 ऐसे काटते हैं ना, रुको रुको, 2 से 2 पंचे 10 और 2 छक्का 18। अब कैसे कटेगा ये, 3 से काटे क्या, 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 3 1 3 हो रहा है, तब हो रहा है आपका कितने परसेंट बचे हैं ना, 180 में से 27 गया, तो 7 3 10, 15 2 17 18, ठीक है। 180 में से तो हमने क्या करा, 1 0, 5 दूनी 10, अरे हाँ देखो देखो, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, यहाँ पे 9 बचेगा ना, 9 से काटो, और 9 1 9, बचा कितना 6, 9 7 63, नहीं 17 पंचे 85 आंसर, आंसर आपका 85, ठीक है। आगे देखें, ये क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसे विकर्ण है 123 और 124। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण, ठीक है, पहला विकर्ण गुना दूसरा, यानी d1 इंटू d2। अब क्या हो रहा है सोचो इस चीज को, 1/2 हुआ, पहला विकर्ण 123 हुआ, दूसरा विकर्ण 124 हुआ, काट दो, इससे कट जाएगा 62 बार में, गुना कर दो 163 123 को 62 से। अच्छा देखते हैं ना यूनिट डिजिट, देखो यूनिट डिजिट यानी इकाई पे देखोगे तो 2 है, यहाँ पे 3 है, 2 दिया क्या होगा, लास्ट में 6 होगा। देखो 6 यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह दिख रहा है हमको, बस कर देते हैं। हमें ना देखो सिर्फ सीखना नहीं है मैथ्स, हमें क्वेश्चन सॉल्व करके आने चाहिए, और एग्जाम में कुछ ऐसा करे जिससे ना हम टाइम बचा कर सॉल्व करें, ये जरूरी है सीखना। सिर्फ पढ़ के क्या करोगे आप,
देखो, राज्य स्तरीय क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत भार 119 केजी है। कोच के शामिल हो जाने पर टीम का औसत भार 1 केजी बढ़ जाता है, तो कोच का भार, तो आप देखो सिंपली यहाँ पे 11 सदस्य हैं जिनका एवरेज कितना है 119, राइट। एक बढ़ते हैं, 12 हो जाएगा कोच के बढ़ने से, उसका वैल्यू एक बढ़ जाता है, 120 हो चुका है। तो या तो इसके तरीके क्या है पता है आपको, कि 12 गुना 120 करो और माइनस कर दो 11 गुना 119, ऐसे भी कर सकते हो। हटा दो 12 गुना 144 और इसको गुना करो, 11×99, एक 9 बचेगा, 11 11 121 और 9 130, हटा दो, एक बचा, 3 में से 3 गया और यहाँ पे एक, यानी 131 इसका आंसर, जैसे 131, ऐसे भी कर सकते थे, राइट। चलिए इसको देखिए, कह रहा है कि फ्रैंकलिन दौड़ का पहला हिस्सा 20 मीटर पर आवर के हिसाब से है ना, और कि दूसरा ऐसे दौड़ता है MPH80 का, तो दोनों हिस्से का क्या बोला एवरेज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एवरेज बराबर 2xy बटा x + y, ये तरह आया था ना। हाँ, ये 20 + 80, ये जुड़ के 100 हो जाएगा ना दोस्तों, ये कट गया दोनों यहाँ से, 8 2 16 2 32, आंसर आपका 32, 32 एवरेज है इसका, खत्म। ठीक है, आगे इसको देखो, ये कह रहा है कि एक निश्चित राशि को 6-5 के अनुपात में 2 भाग में बांटते हैं, पहला भाग है 342, कुल राशि पूछ रहा है नहीं, तो वो है हमारा 6 और 5 के रेशियो में, ठीक है। पहला भाग कितना है 342, पूछा टोटल कितना होगा, तो देखो टोटल कितना हो रहा है 6 5 11 हो रहा है, तो हमें 11 की वैल्यू निकालनी, कट करो 6 से जाएगा, 6 पंचे 30, 6 7 42 57 मारने, तो गुना कर दो 57 से, कितना हो जाएगा 11 7 70, 7 बचा, 11 बचे 55 और 7 यानी 62, आंसर 627। ठीक है, आगे चलिए। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु 485 में खरीदा और 388 में बेच दिया, राइट। तो हानि प्रतिशत बता दो क्या होगा, अब समझिए इसको, 4 इतना में खरीदा इतना बेचा, तो 485 में खरीद करके 388 में बेचा, तो इतना का उसको हानि हुआ होगा, कितना, तो 8 7 15, ये 7 बचा, फिर 9 8 17, ये खत्म, 97 की हानि किस पे हुई, इस पे 485 पे, करें बोलता गुना 100, काटो इसको, तो 9 पंचे 45, यानी 5 बार में कटा, और 5 ही गया 20 बार में, 20% डिस्काउंट। ठीक है, आगे देखो, यार निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य, 12 से विभाज्य मतलब 12 से विभाज्य का मतलब जो 3 और 4 से कटनी चाहिए, है ना, तो 3 4 को गुना करो तो 12 होगा, तो 12 का मतलब 12 से कटनी चाहिए, राइट। चलो देखते हैं इसको, देखिए 12 से कैसे कटेगा, तो 3 4 से चेक करो, देखो 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 डिजिट, तो 4 से ये 42 नहीं कटा, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, नहीं कटेगा, ये 44 कटेगा, 45 कटेगा, ये नहीं कटेगा, पता है आंसर सीधा ये, तो चेक करना, काट दो। चलो आगे देखिए, धातु के टुकड़े का जो मूल्य 455 से बढ़कर 546 हो गई, उसी मूल्य में कितनी वृद्धि हुई, देखो कितना बढ़ा है भाई, तो एक इधर 9 5 91 है ना, 455 में गुना 100, तो ये गया 5 बार में खत्म, और 5 ही गया 20 बार में, 20% बढ़ा, 20%। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए इसको देखो, अच्छा है ना, ये क्वेश्चन देखते हैं, इसको पहले पहले किसको, चलो ब्रैकेट वाला है ना, तो आइए देखते हैं, इसके अंदर 13 - 6 कितना हो जाएगा, 7 6 13, यहाँ बचा यहाँ पे 7, ठीक है। अब ये जो एक्चुअल में है प्लस में, तो ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये घटा दो, अब कितना बचा, तो 7 6 13 46, ठीक है, ये प्लस में आएगा बाहर, 46 7 7 6 13, एक बचा, 7 4 11 12 123, यानी कट के क्या बचा, रुको 46 है ना, 7 6 13 4 1 5 यानी 53, तो कितना घटेगा भाई 0, और ये 6 7 12 70 आंसर, दिस इज 70, राइट। अगर कुछ मिस्टेक हो भी रहा है तो पता हो क्यों हो रहा है, फास्ट के में हो रहा है, मतलब जल्दी करने के कारण से हो रहा है, ताकि आप समझ पाओ कि आप भी क्वेश्चन को टाइम पे कर सकते हो, है ना। चलिए, मेरा क्या रहता है कि 35 मिनट 35 क्वेश्चन करवाऊं, ये सोचता हूँ मैं, 23 मीटर प्रति सेकंड गति से एक सिग्नल को 16 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई, तो क्या होगा, लंबाई बराबर सीधा स्पीड टू टाइम, यानी स्पीड हमारा 23 - 16,
16 दिया 48, 4 बचे 16 दिया 32, 4 36 यानी 368, राइट। इसको देखो, अल्फा और बीटा की आयु का अनुपात है 2:5। यदि उनकी आयु का 364 है योग, तो उनकी आयु के बीच का अंतर देखो 2 और 5 का रेशियो है, सम कितना हो जाएगा भाई 7, इसका वैल्यू से 364, तो कितना से कटेगा, एक का वैल्यू 7 पंचे 35 और 7 दूनी 14 52। तो पूछा इसका डिफरेंस, यानी इसका डिफरेंस 3, 3 का वैल्यू 3 गुना 52 कर दो, ठीक है भाई। तो 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, 156 दिस इज और 56 दिस इज, राइट दिस इज ओके। इसको देखो, किसी संख्या के 80% के 75% के इतना कार्डल शासक 2%, देखो किसी संख्या के 80% के 75% के 66.67% का 25% है 6381, तो उस संख्या का 40%। तो समझते हैं, अगर वो संख्या सपोज x है, ठीक है भाई, x है तो x का 80% मतलब 4/5, इसका 75% मतलब 3/4, ये इसका मतलब 2/3, 25% मतलब 1/4, और कितना दिया हुआ है 6381। एक्स का मान कितना हो जाएगा सोचो, काट दे, 3 से ये गया, 4 से ये गया, 2 से गया 2 बार में, तो बचा 5 दूनी 10, यानी एक्स का मान हो गया 63 और 810। पूछा इसका 40%, तो कर दो 2/5 कर देते, गुना काट दो, 5 से जाएगा 12 पंचे 60, 3 बचा, 5 सत्ती 35, 3 5 36, 5 दूनी 10 और गुना ये 2 है ना, ये वाला से गुना कर दो, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14 15, 12 दूनी 24 25, यानी 25 कितना 524, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, अब तो इजी है ना, हो गया आई थिंक, कितना 32 मिनट लगा, कितने क्वेश्चन बचे, 2 हो जाएगा है ना। देखो इसका एलसीएम देखो सीधा 10 ले लो आप यहाँ से, 5 से 2 दूनी 5 दूनी 10, 2 छक 12, ठीक है। इससे 10 बार से 10 कटेगा एक बार में, तो 3 से गुना करो 3 और माइनस हमारा 10, तो 12 दिन 15 में से 10 जाएगा, बचेगा 5/10, यानी कितना होगा आंसर 1/2। क्या देखा है 1/2। कैसे करोगे इसको, तो कट करते हैं तो पहले दशमलव डालेंगे तो यहाँ आएगा 10 है ना, 1 0 आएगा 10 और 2 पंचे 10, यानी कट गया 0/5, दिस इज आंसर खत्म, ओके। यहाँ देखो, एक प्रतियोगिता में सफल होने के लिए मार्लिन को 4 परीक्षा में से 100 औसत स्कोर चाहिए। उसके पहले के 3 परीक्षाओं के स्कोर 139, 109 और 79 है, तो परीक्षा में सफल होने के लिए उसे चौथी में कितना चाहिए, कितने परसेंट है ना। चलो देखो, 4 परीक्षा में कितने हैं 100, यानी 100 के औसत स्कोर मतलब 400 चाहिए पूरा, ठीक है। 3 में कितना मिल चुका है 139 मिल चुका है, प्लस 109 मिल चुका है और प्लस 79 मिल चुका है, कितना हो गया टोटल बताओगे मुझे, 9 18 9 27, 2 बच रहे, 2 3 5 7 12, एक बच रहा है, 1 3 2 1 3 327, तो इतना मुझे चाहिए, कितना घटा दो 7 3 10 और इस 73 नंबर मुझे चाहिए, क्या चौथे मार्क्स, अगर उतना चाहिए 100 का तो 73 नंबर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलो देखो इसको, ये 2 क्वेश्चन लास्ट है ना। कह रहा कि एक दुकानदार ने एक वस्तु इतना में 280 में खरीदी, इतना बेच दिया, तो उसका प्रतिशत लाभ, 280 में खरीद कितना बेच दिया, कितना का लाभ हो रहा है बताओ, 70 का, किस पे हुआ 280 पर गुना 100%, 7 चौक 28, 4 से 25, 25%, हमारा 25%। एक्चुअली ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इसी तरह दिया गया है, अभी इस पर क्या प्रोसेस होता है वो एग्जाम के बाद पता चलेगा, ठीक है। आपको पता है सेम क्वेश्चन 3 हुआ है, ये भी एवरेज का पूछा होगा, पूछा क्या वो देखिए, पूछा है एक्स और वाई कंपनी के बीच उत्पादन का अंतर दी वर्ष में किस पर सबसे कम था, किस पर सबसे कम, वो पूछा है। देखो समझते हैं, यहाँ पे देखो 54 114 डिफरेंसेस कितना हो गया 0 और 6 5 60 का, यहाँ पे 58 92 है, तो कितना 8 4 12 और यहाँ पे 3 34 का, यहाँ पे 6 6 12, 9 में से 6 के 3 36, यहाँ पे 9 2 11 और 9 में से 2 7, ऐसे खत्म 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 4 11, 8 में से 4 के 4 47, यहाँ देखो 5 1 6 और 5 4 45, सबसे कम आपका कहाँ है 22, यानी किस पे 2004 पे, ओके। तो देखिए आज भी हमने 34 लिया है मिनट, यानी 20 में समझाया, तो भी यानी 35 मिनट में 35 क्वेश्चन फिनिश।
आप भी इसे जाके देखिएगा, कंप्लीट करिएगा, जैसा लगेगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।